आज से पवेलियन का सिलसिला शुरू है। हमने आपसे कहा कि आप अपने वीडियोस, अपने सवालात भेज सकते हैं। वीडियोस का सिलसिला जारी है। इस वक्त उमैर का एक वीडियो है आज तक पवेलियन पे, आइए इस पे देखते हैं, नजर डालते हैं। उमैर, दिस इज योर वीडियो ऑन द स्क्रीन नाउ। उमैर बॉलिंग कर रहे हैं। उमैर का कहना यह है कि जी मेरा नेचुरल आउट स्विंगर है, बड़ा जबरदस्त लेग स्टंप के बाहर से शुरू हुआ, मिडिल स्टंप को हिट किया, डांस भी बड़ा अच्छा किया उमैर ने। उसके बाद वो कह रहे हैं मैं इन स्विंगर किस तरह करूं। वहाब आप बताएं क्या चीज, इन स्विंग कैसे करें, इन स्विंग कैसे सीखें? वसीम में मेरा अपना नहीं होता उसको क्या आई सपोज उमैद बेटा जबरदस्त आपकी आउट स्विंग है। डिपेंड आप कौन सा बॉल यूज कर रहे हैं। इट लुक लाइक वेरी काइंड ऑफ अ हार्ड 2 पीस बॉल टू मी। सो आपकी स्विंग आउट स्विंग ठीक ठाक हुई है। बट आई सपोज स्विंग का जो एक असूल है किसी भी बॉलर दो जो ये ग्रेट बैठे हैं, यही है कि पहले एक स्विंग पक्की करो फिर दूसरे की तरफ आओ। जी भैया तो बड़ी पक्की है, ने विकेट नहीं मारे बॉल। ये दोबारा देखें, आप देखिए बिल्कुल सीधा डंडे हिलाए इसने मिडिल कह रहा है एक मेरी पक्की है, अगली दसो। ए देखो, ए मेरी पक्की है, ए जनाब, ओए होए होए होए। स्वंग लेट। ये बैट्समैन किधर को जा रहा था? बैट्समैन उसको समझ रहा है लेग स्टंप के बाहर जाएगी बॉल, वो तो उधर चला गया, वो थू मिडिल स्टंप पे इसके लिए थोड़ी ग्रिप विप चेंज करनी पड़ती है। वो मिडिल ये आप तो ने किया ना, आई स्वेयर। ये नहीं जीसस, अच्छा जी कहाँ उठा दिया है? अब आपको पता तो है इससे हम क्या करते हैं। अब जो राइट हैंड की आपकी आउट स्विंग की ग्रिप ये होगी आई सपोज, ये थोड़ा सा ऐसे करके जब वकार कैन एक्सप्लेन कर राइट हैंड को जब मारेंगे तो ये आपकी आउट स्विंग है। स्विंग से के लिए ग्रिप आप थोड़ी सी इसको अंदर करेंगे टुवर्ड्स लेग स्लिप, और बाजू को ये रिस्ट को थोड़ा बाहर करेंगे ताकि आप ऐसे आके उसको मारें। बड़ा आसान लगता है ऐसे करना, बट इसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा, रिस्ट को यूज टू होने का, पेस को यूज टू होने का, और ऑफ कोर्स लेंथ, बट स्लोली आएगी। वकार ने एंड में ये एंड निमरात के मिड आपने करियर में आपने सीख ली थी इन स्विंग की, बट पेस थोड़ी स्लो होती थी आपकी क्या ग्रिप होती थी। और दूसरी बात ये है कि यू नो एक बार फिर दिखाना जरा वीडियो, आप दिखा सकते जी, दोबारा वीडियो दिखाइएगा ये। तो अपना फोन भी पढ़ा। हाँ, आई थिंक इनको अपने रनअप पे भी काम करना है, अपनी फिटनेस पे भी काम करना है। और फिटनेस पे तो मेरी तरह के भाई हैं। अरे क्लब क्रिकेट खेलते हैं, सो आई थिंक यू कैरी ऑन एंजॉयिंग योर गेम। आई थिंक यू नो अगर आउट स्विंग होता है तो यू डोंट रियली नीड टू डू एनीथिंग। अब अच्छा खासा आउट स्विंग होता है, इन स्विंग के चक्कर में ये ना हो कि दूसरी आउट स्विंग भी भूल जाओ, क्योंकि आप बेसिकली क्लब क्रिकेट खेलते हो। एंजॉय योर क्रिकेट, हैव लॉट्स ऑफ फन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप दूसरे चक्रों में पड़ोगे, मुझे ये डर है कि ये पहली भी ना हो जाए। बस जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर फिटनेस, क्योंकि मुझे फिटनेस में इशू लग रहे हैं आपके। सही, फिटनेस कुड बी एन इशू फॉर कंट्रोलिंग, क्योंकि अगर फिटनेस ठीक होएगी तो आई थिंक ही विल रन लॉट बेटर। आई स्टिल फील कि उसके स्ट्राइड्स बहुत छोटे छोटे हैं, स्ट्राइड थोड़े बड़े करने की जरूरत है, लेकिन ये है कि वो फिटनेस से आएगा। ओके, मोहसिन रजा का वीडियो है आज तक पवेलियन में, अभी इन्होंने भेजा है। मोहसिन रजा का वीडियो है, ये आपके सामने स्क्रीन पे। कह रहे हैं कि मेरे एक्शन के ऊपर और मेरी बॉलिंग के बारे में तबसरा करें आप लोग। तो वसीम चूंकि लेफ्ट हैंडर हैं तो आप और वहाब इस पे तबसरा करें। मिडिल स्टंप उन्होंने उड़ाई, ये दोबारा दिखाएं। ये रहे जनाब मोहसिन रजा इनका नाम है। इनके एक्शन से तो यही लग रहा है ये रॉन्ग फुटेड सुहेल तनवीर की तरह सुहेल तनवीर की तरह है। इसी पे काम करना पड़ेगा। फॉर स्टार्टर्स बीइंग अ लेफ्ट आर्म बॉलर आपको ओवर द विकेट आना पड़ेगा। अराउंड द विकेट बाद में आए, पहले ओवर द विकेट अपने आप को इम्प्रूव करें, और फॉलो थ्रू बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉल करके पूरा मार के जब आगे निकलते हैं रुकना नहीं है, आपने पूरा फॉलो थ्रू करना ताकि आपकी बॉडी और बैक पूरी लग सके। तो स्टार्ट ऑफ विद रनअप जो थोड़ा रुकता है दरमियान में, उसके लिए वो आपको रनअप नाप के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रनअप आपका अगर दरमियान में रुकता है तो ऑब्वियसली आपके जेहन में रहता है एज अ बॉलर, तो आप पूरी जान नहीं लगा सकते बॉलिंग में। फ्रंट फुट का भी डर होता है कि क्रॉस ना चली जाए। और नेट्स में बॉलिंग करना 18 कदम से, फिर आप मैच पे आओगे अंडर प्रेशर 21-22 गज से, तो डिफरेंट बॉल गेम है ऑल टुगेदर। तो कोशिश करें कि नेट में अब नो बॉल ना करें। आई एम द लास्ट पर्सन हु कैन से, बिकॉज मैं नेट में तो करता ही करता था, मैचों में भी बड़े नो बॉल करता था मैं। आगा जी ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे हम डॉक्टर बैठे हैं और हम दवाइयाँ दे रहे हैं लिख ली। अच्छा है ले ली, ये ले ली। बिल्कुल बाटा जी। ठीक, हमारे पास ये है जनाब सार्कास्टिक इंजीनियर, इनका ट्विटर हैंडल है। इन्होंने अपनी बॉलिंग के एक्शन भेजे हैं। अब चाहते हैं कि आपकी फीडबैक उनको मिले। 2-3 मुख्तलिफ डिलीवरीज हैं, आइए देखें। आपको भी अब थोड़ा ये जरा स्पिनर है, ये मुलाहिजा करें, ये ऑफ स्पिनर है। देयर यू गो, दैट्स आउट, दैट्स हिज फर्स्ट डिलीवरी इन्होंने भेजी है। ठीक है ना, कीपर बड़े एक्साइटेड है।
और ये दूसरी डिलीवरी है इसमें भी, और ये तीसरी डिलीवरी है, थोड़ी खिंची हुई थी, एलबीडब्ल्यू की अपील की और प्लम बिल्कुल विकेट से सामने। सार्कास्टिक इंजीनियर जी, एज एन ऑफ स्पिनर क्या उस पर कुछ तब चाह रहे हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट? मिसबा अपनी जवानी में लेग स्पिन, ऑफ स्पिन सारी करता रहता है। गूगली भी की, एक दूसरा भी मारा है उसमें उन्होंने बीच में जी। मैंने ऐसी कोई दूसरा तो नहीं, जो भी मैंने इनको देखा है उनकी फ्लाइट ज़बरदस्त है और बॉल पे टर्न ज़बरदस्त है। अब ये देखना है कि आप 40 ओवर का मैच खेल रहे हैं या 20 ओवर में इतनी फ्लाइट अच्छे बैट्समैन के खिलाफ नहीं चलती मेरे ख्याल में। क्यों आप? बिल्कुल ठीक। आजकल के मुझे तो ये मोस्ट प्रोबेबली लेग स्पिनर लगा है। हाँ लेग स्पिनर, सॉरी गूगली वगैरह सब ये है। You're right. वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी मुझे लगता है। दोबारा देख लेते हैं, एक दफा दोबारा नजर डालते हैं। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड हियर। आई थिंक ही इज बोल्ड गूगली एज वेल। ही इज सेइंग कि उन्होंने गूगली भी की है। तो ये ऑफ ब्रेक है यार, अंदर आया बॉल। ये दूसरे वाला देखिएगा, ठीक है, ये एक ऑफ ब्रेक थी इनकी, मुझे तो कीपर पसंद। ये लेग ब्रेक है इनकी, इसमें भी इन्होंने बोल्ड किया, और ये फिर उन्होंने सारा कुछ ठीक जा रहा है तो पूछ क्या रहे हैं? हाँ लेग भी सार्कास्टिक इंजीनियर सुन लिया आपने? He is being sarcastic. He is being sarcastic. You're bowling really well. I think. नहीं, लेकिन I think मिसबा is shying away. Honestly, वसीम भाई मैंने 2 साल इसके साथ गुजारे, 2 साल क्या मैंने पिछले 15 साल गुजारे सर। इसको पता तो होगा ना कि But स्पिनर he को क्या is करना shying away from things. क्यों? मैं सुन के मेरे कान पक गए ना कि you know कि मैं ये भी करता था, मैं वो भी करता था, मैं मीडियम पे। Come on, मिसबा। Why are you shying away? Come on, मिसबा। लेकिन मैं बॉलिंग कोच नहीं हूँ ना। लेकिन आपको पता तो रहेगा फेंको बॉल पे। हाँ, There you go. क्या करूँ? Best slip fielder also. ऑफ ब्रेक का। ऑफ ब्रेक का, लेग ब्रेक का। मैंने तो एक ही चीज लेग स्पिन कर रहे हैं। बताया ना कैसे। तो मैं तो आउट हो गया, मैं तो ऑफ ब्रेक समझ रहा हूँ। क्लीन बोल्ड। आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो स्लोमो में आपको पता चलता है ज़्यादा बेहतर कि आपकी फ्रंट आर्म कैसे जा रही है, ग्रिप क्या है और बॉल कैसे निकल रहा है। नॉर्मली जो वसीम भाई ने बात की, जनरल जो हमें नज़र आ रहा है बड़ी अच्छी फ्लाइट के साथ कर रहे हैं और दोनों तरफ बॉल स्पिन हो रहा है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ किसी बॉलर की। सही जगह पे आगे बॉल गिर रहा है और अगर दोनों तरफ वो गेंद आपका स्पिन हो रहा है और सही जगह से हो रहा है, विकेटों में फिनिश भी हो रहा है, तो दैट्स अ बिग प्लस। उसके बाद आपकी जो अलाइनमेंट और सारी चीज़ें ठीक होती हैं तभी आपकी वो बॉल जो है वो सही जगह पे गिरती है। आई थिंक इसने अपने आप को टीवी पे देखता है, सिर्फ इसलिए भेजा है इसको। हालांकि 3 विकेटें 3 बॉलों पे सीधी सही बॉलिंग कर रहा है। That's true. मैंने 3 आउट के मुझे रख लो। बताना चाह रहा है कि मैं ठीक बॉलर रहेगा तो मैंने क्यों नहीं कंसिडर करो मेनू। अकील ने अपने 8 साल के साहबजादे की वीडियो भेजी है और वो चाहते हैं कि आप लोग इस पे तबसरा करें। दिस इज अकील्स 8-year-old चाइल्ड। ओके, अब अकील के बेटे बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं? लेग स्पिनर ही है। बॉलिंग कर रहे हैं, ये बॉलर है, ठीक। मिसबा So, okay, he's bowling. All right, guys. So, what do you think? That's him. He's 8 साल है अभी तो। I mean, you know, it's very, very young. आई थिंक इस एज में एक्शन ठीक लग रहा है, जंप भी ठीक लग रहा है, बट 8 से 12 साल की उम्र तक कोचिंग में ज़्यादा डालना भी इन माई ओपिनियन इज़ नॉट द राइट थिंग। दे शुड जस्ट प्ले द गेम। एवरी डे नेट्स जाएं, वहाँ थोड़े बॉलिंग करें, बैटिंग करें, फील्डिंग करें, और आफ्टर 12-13 देन वी कैन यू नो किसी भी प्रॉपर कोच के पास जाए ताकि वो इसको गाइड कर सके। बिकॉज अभी इसके मसल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इसकी बोन स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, तो उसके साथ साथ ये बेहतर होता जाएगा। बट सो फार एक्शन लुक्स क्वाइट गुड। Yeah, I think you're right. Right. So these were the videos now, and we will slowly move towards Ask the Pavilion questions. I think videos हमारे हो गए हैं। Yeah, sure. Do you have any questions? No, after you. I have one question जो मैंने ये व्हाट्सएप पे आया है कि उस पे आया है? व्हाट्सएप पे आया है, और ये मेरे दोस्त ने मुझे काफ़ी बार कहा कि यार ये वसीम भाई और वकार भाई से। हाँ तो क्या करें फिर, यही होता है। आगा बाटा। यस आगा जी। Come on, read the question. उसका क्वेश्चन है जी, इन In 1992 Test series in England, you were given a choice of Readers and Duke ball. Why did you choose the Reader ball? Did you also choose the same ball for Pakistan home test in preference to the Kokobura? If yes, why? You want me to answer or want Vicky to answer? Both. बिल्कुल 96 में हमने टेस्ट मैच से पहले, हर टेस्ट से पहले टॉस होता था। 92 में 92 में पहली दफा हुआ था ये। Yeah. टॉस होता था वहाँ। एथरटन में ओके, नहीं 92 में तो गूच कप्तान था और जावेद भाई। उसी वक्त शुरू हुआ था ना पहले। हमें ऑप्शंस थी टूरिंग टीम को 2 गेंदें, ड्यूक्स
और रीडर्स। जो ड्यूक्स थे वो रॉक हार्ड थे, उनकी सीम बड़ी थी, वो सारा दिन नॉर्मल स्विंग जिसे कहते हैं वो होते थे, जो कि हमें इतना पसंद नहीं था बिकॉज वो सख्त रहता था। और हमें जो प्लस होता था कि जो ड्यूक तो जो रीडर्स थे वो थोड़े सॉफ्ट होते थे और वो रिवर्स स्विंग जल्दी होते थे। सो दैट्स वाई आई थिंक 96 के बाद जब वो सीरीज़ हारे हैं हमारी, उसके बाद से उन्होंने ये लॉ बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ही गेंद है, इससे खेलना है, नहीं तो आप घर जाएं वापस। I don't know why they gave us this choice. हमें ये एक्सपीरियंस हुआ था काउंटी में। काउंटी में लैंकाशायर में भी ड्यूक और उसका होता था, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू पिक अप रीडर, और मेरी टीम को भी वो फॉलो करते थे कि उससे रिवर्स स्विंग थोड़ा जल्दी में से मुराद के 50-60 ओवर बाद हो जाता था। और जब हम फर्स्ट क्लास खेलते थे, मैं और आगा साहब, तब काउंटी में 108 ओवर दिन में करने होते थे। 115 108 115 ओवर, और वो 6.5 घंटे में। 96 में भी आपने यही बॉल यूज किया था? ड्यूक्स हम तीनों टॉस में जीता था, तो हमने रीडर्स यूज किए थे। तो 92 में नहीं था ये? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ओके, ऑलराइट। With आई मीन पाकिस्तान में भी ड्यूक बॉल, पाकिस्तान में तो बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि बॉलों का, कभी अंग्रेज लगा देते हैं, ड्यूक लगा देते हैं, यू नो वी स्टिल नहीं, बट कंफ्यूज्ड। ड्यूक जो लगते हैं पाकिस्तान में, आर दे द सेम ड्यूक दे यूज इन इंग्लैंड? That's where the I don't problem know, is. to be honest. इंग्लैंड में I think they're different. Different है ना? I think the इंग्लैंड में different. Even वेस्ट इंडीज में भी जो ड्यूक बॉल लगता है वो भी थोड़ा सा different है। Okay. So I don't know in manufacturers का क्या सिलसिला है, but I honestly feel कि जो ड्यूक क्रिकेट बॉल है is the best cricket ball. They started in Australia last year. I think last year or before. वो पहले 2 मैचों में टीम कोई 60 पे आउट हो गई, कोई 70 पे आउट हो गई। वो पुराना नहीं था होता, वो उन विकेटों पे कैरी करता था। They gone back to Kookaburra. एशेस की वजह से इंग्लैंड ने ये किया था कि हर एक मैच प्रोबेबली जो भी है, नहीं ऑस्ट्रेलिया ने किया था प्रोबेबली ड्यूक के लिए Yeah. अपनी डोमेस्टिक सीजन में, कि हम लोग 1 या 2 मैचेस जो हैं वो आउट ऑफ जो भी उनके मैचेस हैं 10 और 12, उसमें से वो जो है वो 2 जो है वो ड्यूक बॉल खेलेंगे। okay. और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब मैच से पहले, बॉलिंग से पहले अंपायर आता है आपके पास, 12 गेंद होते हैं उसके पास टू पिक 1 बॉल। सो पाकिस्तान टीम में पता नहीं अब कौन है जो बॉल पिक करता है, एक बॉलर होता है। कराची किंग्स में अगर है तो आमिर पिक्स अप द बॉल, और पाकिस्तान में कौन है? हसन एंड शाहीन दे मिलके बिकॉज पिक करते हैं। गेंद का वो सारा हाथ में वेट pick एक करता जैसा होता है, गेंद की सारी गुलाई एक जितनी होती है, एवरीथिंग इज द सेम। हम कौन सा गेंद पिक करते हैं? वो करते हैं जिसकी फील अच्छी होती है, जो लाइट लगता है। वो लाइट होता नहीं है, बट वो हाथ में पकड़ के एक तो छोटा लगता है फॉर सम आउट रीजन, और उसकी फील होती है कि इट फील्स गुड। कई बॉल बड़े लगते हैं, वो होते नहीं है, बट दे फील स्लाइटली बिगर देन द अदर बॉल। Yeah. I have a small story to tell. Please do. वसीम भाई को याद रहेगी। नॉट फनी। The story is like this कि हम लोग ही सिलेक्ट करते थे बॉल दोनों ही, ठीक है ना। अब सईद भाई माशाल्लाह, सईद भाई अल्लाह ताला सईद अनवर। उनको लंबी जिंदगी दे। आज तो कुछ हो क्या लगा, He's a मैं क्यों very जिंदा nice- है? नहीं वैसे दुआ दे रहा हूँ उनको, okay. क्योंकि अब माशाल्लाह मौलवी हो गए हैं तो थोड़ी दुआई देनी पड़ती है, वरना पहले तो गालें ही पहन दी। सो आई मीन ही वाज वन कैरेक्टर हमारी टीम में 90s में, जिनको हम बोलते थे सईद काटा। मीदा तो कहते ही थे सईद काटा। काटा मीन्स कि हर बात पे एक दफा ना करनी है, ना करनी, एक दफा ना करनी। छूट गई, हाँ, सोचे समझे पहली बगैर। चीज़ is no, नहीं And and you then said you that. start the conversation try to say। तो इसी तरह अंपायर आया बॉल सेलेक्ट करने के लिए, तो वो ब्रीफ केस होता था ना, या। तो ब्रीफ केस था, तो ऐसे ब्रीफ केस ना खुला। अब वो ब्रीफ केस खुला हुआ है तो मेरी टांगों पे पड़ा हुआ, तो मैं उसके अंदर जो भी बॉल है वो देख रहा हूँ ना, साइज पिक कर रहा हूँ। तो मैंने बॉल देखा, 1-2 देख के बॉल, तो एक मुझे अच्छा लगा बॉल, तो मैंने ना ऐसे वसीम भाई की तरफ ना ऐसे बॉल फेंका, वो सिटिंग ऑपोजिट। अब दे डिडंट सी कि मैंने कहाँ से कौन सा बॉल, तो मैंने फेंका। वसीम भाई ने ऐसे देखा उल्टे हाथ से, देख के सईद अल छोड़ देता हूँ। सईद ने कहा थोड़ा बड्डा नहीं गेंद। वसीम भाई ने कहा हम लग रहा है शायद आमिर छोड़, थोड़ा बड्डा है। ओके, वापस फेंका मैंने, बॉल पकड़ के रख के मैंने हमें 2-2 मिनट करके ना, तो मैंने वही बॉल उठा के लिटरली, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वही बॉल उठा के मैंने ऐसे सईद भाई की तरफ फेंका। सईद भाई ने ऐसे पकड़ा, वैसे तू देख वसीम भाई, it was exactly the same ball. Oh my goodness me! These are the only place that you can hear these stories is in the pavilion. And we're going to take a break here at the pavilion. Keep watching your sports at 10 Sports.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports 10 Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. Tomorrow is the big day. It's the final. New Zealand clashing with Australia for that coveted title of the world champions. We will be back here tomorrow at our usual time to cover the event. But इस वक्त Pavilion में मेरे साथ मौजूद the legends, the superstars, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक and वहाब रियाज. ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था आज द पेविलियन के सवालात का सिलसिला जो है वो हम शुरू करेंगे एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक टुडे. थैंक यू सो मच बाय द वे, आप लोगों के पैगामात ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. बट ट्विटर और फेसबुक पे वसीम एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा, सॉरी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक बहुत ज़्यादा चीज़ मैंने देखी है. बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों की वीडियोस लगाए हुए हैं, 6 year old, 8 year old, 7 year old, 5 year old, और एक दो नहीं, मतलब 15-20 मेरी आंखों के सामने से गुजरे हैं Sure. कि बच्चे रो रहे हैं. कोई गाड़ी में I've किसी का बच्चा रो रहा है, कोई टीवी के सामने रो रहा है, कोई घर में सोफे के पीछे जाके लेट के रो रहा है कि आफ्टर पाकिस्तान डिफीट. आई डोंट नो, मे बी दैट्स नॉट द वे वी शुड बी ब्रिंगिंग आवर किड्स अप कि मैच पे रोना शुरू कर दें. I can understand kids get very disappointed जब टीम हारती है, इतने वो इन्वॉल्व होते हैं. बट आई थिंक दैट्स वाई वो कहते हैं ना कि बच्चों को स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए, टीम स्पोर्ट्स, ताकि उनको पता लगे कि टीम में रह के लोग बाकी लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है, जीत के कैसे सेलिब्रेट करना है, और स्पेशली हार के मैंने एज अ फैन और एज अ टीम मैन कम बैक कैसे करना है. सो बच्चों को हमने यही एक्सप्लेन करना है कि बेटा एंड ऑफ द डे इट्स ओनली अ गेम. पाकिस्तान टीम ट्राइड देयर बेस्ट, the other team played better. So ये I think उनको बताना बड़ा ज़रूरी है. गेम में हार जीत उसका हिस्सा है. Yeah, very true that. ईमान ओ का सवाल है, and it's for all of you guys. Is there any way to fix this format so the toss is not as one-sided? मिसबाह. देखें, ये क्रिकेट की जो गेम है, अगर आप उसमें देखें तो इसकी जो खूबसूरती है वो यही है, a bit of uncertainty. थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको टॉस की वजह से एक्साइटमेंट भी कहीं ना कहीं क्रिएट होती है. बट ऑब्वियसली वी बीन टॉकिंग के एक ऑल आउट किस्म के एडवांटेज किसी टीम को नहीं मिलना चाहिए. एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट ओवरऑल हमें सोचना चाहिए आगे जाते हुए क्रिकेट में कि क्या करना है हमें. इसका हल स्ट्रेट अवे तो यही समझ आता है कि यहाँ तो स्टेडियम आपके वो हों, मल्टीपर्पज़ हो, जो बंद भी हो जाएं, खुल भी जाएं. दे आर वेरी एक्सपेंसिव. द ओनली वन मे बी क्रिकेटिंग स्टेडियम दैट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया. और दूसरा है कि डे गेम्स हों. डे गेम्स, और एक चीज़ और हो सकती है कि अगर ड्यू आनी है तो देन देयर शुड नॉट बी डे एंड नाइट गेम्स. तो फिर नाइट हो ताकि दोनों टीमों को एक जैसा हो. मतलब एक टीम बिल्कुल ड्राई है, उसमें बॉलिंग कर रही है, दूसरी टीम के एंड उस टाइम पे आखिरी 5-6 ओवर्स पे ड्यू आती है, जब वो मैच ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ मेक अ ब्रेक होता है और डिसीजन होना होता है, तो मेरा ख्याल में वो इस तरीके से उसको आप टैकल कर सकते हैं अगर और कोई हल नहीं है. लेकिन एडवांटेज तो फिर भी बैटिंग सेकंड वाली को ज़्यादा होगा ना, क्योंकि एंड पे तो फिर ऐसे कई दफ़ा तो मैंने देखा लाहौर में बिल्कुल तालाब बन जाता है, इतना पानी आ जाता है. एटलीस्ट वकार भाई इन दैट वे आखिरी 4-5 ओवर या 6 ओवर या इवन 10 ओवर के बाद जो बैटिंग फर्स्ट टीम है, वो जो एक लग्जरी होती है, बॉल सीधा सीधा आ रहा है, स्पिन नहीं हो रहा, ग्रिप नहीं हो रहा, वो भी तो उतने ही 20-25-30 रन जो ज़्यादा बनने हैं वो भी बना सकते हैं. एंड देन इट्स अ मैचअप कि कौन सी टीम उस कंडीशन को ज़्यादा अच्छा यूज़ करती है, बैटिंग में ज़्यादा रन्स करती है, और कौन सी टीम उस गीले बॉल को अपने स्किल्स या जो भी उनकी प्लानिंग है उससे बेहतर बॉलिंग करके रोक सकती है दूसरी टीम को उन रन से. इस बार ये वीकेंड पे तो आई कैन अंडरस्टैंड हो सकता है कि जी आप लेट मैच शुरू कर लें, आप 8 बजे मैच शुरू करें, बट वीक डेज में मुश्किल हो जाए ना. पीपल हैव टू गो टू वर्क एंड यू नो डिफरेंट टाइमिंग्स, इट इज़ गोना बी हार्ड. लेकिन डे गेम आई टोटली एग्री. जैसे 6 o'clock हम मैच शुरू कर रहे हैं वहाँ पे दुबई में, दुबई टाइम पे आप यू कैन डिले 1 or 1.5 hour के पूरी वो 8 o'clock हो जाएगा ना, पूरी 1.5 घंटे आगे जाए. मैं तो लंबा सोच रहा हूँ, अगर वो 8 बजे शुरू करते इसका मतलब अपना शो हम That's a very good point. मिसबाह, जो सवाल है इसी के आगे एक और सवाल है, वकार आपसे, वसीम आपसे भी, वहाब बिकॉज यू बीन कैप्टनिंग एज वेल. गजनफर पूछ रहे हैं कि टॉस पे ये फैसला क्या सिर्फ कप्तान करता है
कि क्या करना है, बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, या ये टीम ने पहले से मीटिंग की होती है और सबका उसमें इनपुट होती है? लेट मी एक्सप्लेन। लॉट ऑफ क्वेश्चन मुझे आए हैं 99 वर्ल्ड कप के कि आपने टॉस जीत के बैटिंग क्यों नहीं की थी। मेरे जीनियस बहन भाइयों, मेरे साइंटिस्ट लोगों, जब पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का तुम रिकॉर्ड उकरा के देखो 99 में, आपकी टीम की वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या होती है। जिस टीम की स्ट्रेंथ बॉलिंग होती है वो डिफेंड करते हैं, वो बॉलिंग सेकंड करते हैं। पहला मैच था हमारा ब्रिस्टल में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। वी वन द टॉस ऑन अ ग्रीन टॉप, वी बैटेड। और ये खाली कप्तान नहीं करता, बाकी पूरी टीम मीटिंग में ये डिसीजन होता है कि क्या करना चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। अगर हमारी चेजिंग में अच्छे नहीं हैं हम, तो वी रादर डिफेंड। सो दैट्स व्हाट वी डिड इन 99 वर्ल्ड कप। अब आजकल का पता नहीं क्या होता है, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। पूरी टीम डिसाइड करती है, सीनियर प्लेयर्स बैठे होते हैं, मैनेजमेंट बैठी होती है। ये कोई वो नहीं है मलेगा मैच जाके मैं टॉस करके आके कह देंगे भाई हम बैटिंग कर रहे हैं। इट डजंट वर्क लाइक दिस है। राइट, ओके। ये बच्चों की जो हम शुरू में बात कर रहे थे, ये ज़रा वीडियो है, इस पर नज़र डाल लेते हैं। सॉरी मैं इस पर आपको वापस लेके जा रहा हूँ, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये तरीक़ाकार, एक तो ये ग्राउंड से शुरू हुए हम, ये देख रहे हैं। This is fine. I mean, this can happen. That's only natural. This happens to adults as well. Yeah, you know, yeah. फुटबॉल मैचेस में हम देखते हैं, यूएफए में, फीफा में, इंग्लिश प्रीमियर लीग में, कि you know kids are, adults are crying. Well, look at that. Oh, heartbroken. Even that is fine. I mean, this Oh my goodness. This is incredible. that shows people how much they love their team, how much they want them to win. और यही बच्चों को सिखाना है कि हमारी टीम ने ट्राई पूरी की है, मगर अदर टीम प्लेड बेटर। अच्छा, नुसरत का सवाल है वहाब रियाज आपसे। वही कहने हैं कि आप यू आर यंग कैप्टन फॉर सम ऑफ द फ्रेंचाइज क्रिकेट। हाउ डू यू डील एंड हाउ डू यू कैप्टन पीपल हु आर मच ओल्डर और सीनियर टू यू इन द टीम? यार देखो, मेरा तो सिंपल एक मेरा वो है कि यू गिव रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरीवन। जब आप एक टीम में होते हैं, सीनियर्स बिल्कुल होते हैं, बट एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड दिस सेम, क्योंकि टीम कम्स फर्स्ट। सो आप सबको बैठाते हैं, सबसे बात करते हैं। मैं ज़रा डिफरेंटली करता हूँ थोड़ा सा, यू नो, सबको उनके रोल्स बता देता हूँ कि उनके रोल्स क्या हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और उसके बाद जब उनसे बात करते हैं तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस देता हूँ, उनको बैक करता हूँ कि दैट्स हाउ इट शुड बी। सो बहुत सिंपल है कि आप सबको एक जैसा ट्रीट करो, चाहे वो सीनियर है चाहे जूनियर है, और आपका मोटिव होना चाहिए टीम के लिए खेलना और मैच जीतना। और जो प्लेयर वो फॉलो कर रहा है, चाहे वो जूनियर है चाहे सीनियर है, वो उस टीम का हिस्सा रहता है। जो आपको लगता है कि लाइक ही थिंक्स ही इज़ बिगर देन द गेम, फिर उसके लिए यू हैव डिफरेंट प्लान्स। Right. You think overseas players could be the same attitude? You deal with them the same way? Exactly the same, because you know what, हमने देखा है मेरी अपनी टीम में क्रिस जॉर्डन जो था वो 4-5 साल बाहर रहा है पेशावर ज़ल्मी में। he wasn't playing consistently because हमारे पास जो बॉलर्स थे पाकिस्तानी लोकल बॉलर्स वो बहुत अच्छे थे। बट द बेस्ट थिंग अबाउट क्रिस जॉर्डन वॉज, और उसकी मैं आपको इसलिए मिसाल दे रहा हूँ बिकॉज ही वॉज अ ट्रू प्रोफेशनल। ही अंडरस्टूड वेन एवर ही गॉट द चांस टू प्ले, उसने कभी ही केम इन एंड ही गेव हिज 100%। और मैंने उसको देखा है कि उसने हमारे लड़कों को जो टीम के थे जो बाहर बैठे होते थे उनको इन्वॉल्व करता था, अपने साथ ट्रेनिंग करवाता था, अपने साथ प्रैक्टिस करता था। उसको देख के लड़के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे और वो फिर जाके उसके पीछे उसके साथ ट्रेनिंग करते थे और उसके साथ मुकाबला करते थे। और जॉर्डन की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब वो बाहर बैठा होता था वो टीम के लिए बहुत खुश होता था। ही टॉक्स अबाउट द टीम, ही वॉज थिंकिंग ऑल अबाउट द टीम। वो बताता था कि ये करो, मुझे आके बताता था। सो यू नो यू हैव टू हैव दैट रिलेशनशिप। और एज आई सेड कि ठीक है, जिन प्रोज को हम लेके भी आते हैं हम उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी टीम के लिए अच्छा करें। और एट टाइम्स ऐसा होता है कि जस्ट बिकॉज यू हैव टू डू सम फोर्स चेंजेस जो कि आपको पिच की कंडीशंस की वजह से या टीम कॉम्बिनेशन की वजह से करनी पड़ती हैं, यू हैव टू सेट आउटसाइड, और उसमें कोई बुराई नहीं है। ऑलराइट, ओके। फेसबुक से आस पवेलियन हैशटैग के साथ सवाल इंडिया से विनोद अधार्थ का आया है। लव द शो बट डोंट अप्रिशिएट द इंडिया बैशिंग। एज एन इंडियन टीम फैन आई वुड एक्सपेक्ट मोर न्यूट्रलिटी। Didn't like when you said TV toot gaye comment. Don't mean to be negative. Love the show, and many of us in India have become a fan of this show. Hope you can continue. All right, Vinod, thank you very much. Firstly, I think that's wo. As far as India bashing, I don't think we've done any India bashing.
I think we've had some humorous moments here, but I don't think we've had any India जो bashing. बैशिंग हमारी इंडिया आप लोग करते हैं, जो हम टीवी पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे वर्ल्ड कप से पहले देखते हैं, वैसे नहीं होती यहाँ पे। अगर फ़खर ने एक आके एक लफ्ज़ कह दिया है अबाउट आउट ऑफ 1 month, दैट्स ओके आई सपोज। अच्छा, बट वो वर्ड भी मैंने टीवी टूट गए मैंने खुद तो नहीं बनाया, वो तो वहीं का ऐड है जिसमें वो मौका और टीवी टूटने की बात की थी। तो भाई जब आप हमारे साथ मजाक कर सकते हैं तो हम भी आपके साथ मजाक नहीं, कर और सकते इनको हैं। फ़खर ये बता दें सबको कि हमें भी कहा गया था कि ऐड परसों की बात है हाँ, I think this कि is a very प्रोमोज good बनाओ जिसमें मौका था, नहीं, बट वी ऑल इसको- एंड आवर मैनेजमेंट वी ऑल सेड नहीं, वी आर नॉट गोइंग डाउन दैट लेवल कि बाकी जो हमसाया मुल्क जाता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी हैव बीन सेइंग इट्स ओनली अ गेम। Absolutely. I'll just elaborate on this point. हमारी मैनेजमेंट, हमारी क्रिएटिव टीम ने कुछ प्रोमोज थे जो आपने देखे जिसमें हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं मसलन, उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी एक इंडियन फैन होगा और वो रो रहा होगा और उसकी इंडियन वर्दी भी आ गई थी, दे गॉट द ऑफिशियल टीम जर्सी एंड ऑल दैट एंड एवरीथिंग, बट द सीनियर्स हियर एंड यूनानिमसली वी ऑल डिसाइडेड दैट हम ये कॉन्सेप्ट को इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो वी सेड नो टू इट बिकॉज बाय नो मीन्स आर वी हियर टू हर्ट एनीबडीज फीलिंग्स। वी कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ बैंटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यार ये तो चलता है और ये चलता रहेगा भाई, इसका ही तो मजा है। बट वी विश ऑल द बेस्ट फॉर द इंडियन टीम, इट इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड एंड इट बाउंस बैक, it'll definitely bounce back, and when it does, it is a formidable force to tackle with. So please, if you've been offended by us, we do apologize, or by me, I do apologize, but we'll just leave it at that. It's a game. Moving. पगले रुलाएगा क्या? Wahab, well done, well done. फवाद खान का आखिरी सवाल है और इस वक्त ये आखिरी सवाल है फवाद खान का। My question is from Misbah and the rest of the panel. Does the momentum favor Aussies for tomorrow's final, or New Zealand's brilliance will overcome Aussies? Remember, Conway is injured and ruled out of the final. So उसकी जगह धानी खेल सकता है। अब इस पे भी वो कहेंगे कि जी आप फिर जो है वो क्या नहीं, कहते ये हैं? मुझे क्वेश्चन आया हसन चीमा का। हसन, आपको पता है लितर क्या होता है? Right, Misbah. So who has the momentum tomorrow? देखिए मोमेंटम तो न्यूजीलैंड के पास भी है। Right. The way they वन द सेमीफाइनल, आई मीन वो भी ऐसी सिचुएशन पे चले गए थे जहाँ पे एक स्टेज पे लग रहा था इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम नो वेयर। एक स्टेज पे जैसे वो आए हैं और उन्होंने सडनली 4 ओवरों में 58-60 रन चेस किए हैं, तो दे आर ऑल्सो ऑन हाई। इंजरी की वजह से थोड़ा बहुत उनको इफेक्ट पड़ेगा ऑब्वियसली बिफोर सच ए बिग गेम। एक आपका इम्पोर्टेंट प्लेयर जिसने पिछले मैच में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप की और थ्रू आउट वो खेलता हुआ आ रहा है पूरा टूर्नामेंट, दैट इज़ आई थिंक समथिंग जो उनको हर्ट करेगी। तो आपके ख्याल में कौन फेवरेट है कल? मुझे लगता है कि इस वजह से थोड़ा न्यूजीलैंड को डिसएडवांटेज है। ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से खेलता हुआ आ रहा है, उनकी पूरी टीम फिट भी है, दे विल बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर दैट सेमीफाइनल विन। सो मोमेंटम स्लाइटली एडवांटेजेस टुवर्ड्स अच्छा, ऑस्ट्रेलिया। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आई जस्ट फाउंड आउट कि जो इंजरी है उनकी, वो जब मैच खत्म हुआ है तो वो उन्होंने अपने बैट को पंच किया सेलिब्रेशन में और उन्होंने अपनी उंगलियां जो है उनको डैमेज किया, उसका एक्सरे हुआ तो ही वाज रूल्ड आउट ऑफ इट। दिस इज व्हाट आई हैव जस्ट सीन इन द न्यूज़ दैट इज कमिंग आउट राइट नाउ। इनफैक्ट ये CNN की वेबसाइट पे है कि उन्होंने अपने बल्ले को सेलिब्रेशन में आके ना बल्ले को उठा के हाथ मार दिया और पंच कर दिया और उसके नतीजे में उनको इंजरी हुई है। But still, for Tim Seifert is there, and Yes. he is He's a righty. also a very good batsman. Obviously, he's a righty, but उसने perform किया और wicket keeper batsman है. So I will still say that hope भी करेंगे कि अच्छा मैच होगा. Yep, and we wish Conway all the best. Get well soon. And with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. See you on the other side. Keep watching A Sports and 10 Sports. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports 10 Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. With me in the Pavilion, I've got the legends and the superstars, Wasim Akram, Waqar, Yunus Misbah-ul-Haq and Wahab Riaz. We've got a lot of questions, but break के दौरान वसीम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि हमारी जो टीम है, रिसर्च टीम है, उन्होंने एग्जैक्टली वो बड़े टायरों वाली मशीन जो ड्रॉप इन पिचेस करती है ऑस्ट्रेलिया में, उसकी फुटेज निकाली है। ये जरा जल्दी से आपको दिखा देते हैं आपकी स्क्रीन में। जी, ये है वसीम जिसकी आप जिक्र कर रहे थे इस
मशीन या का। ये लेटेस्ट वाली है, मैंने देखी थी शुरू में जब ड्रॉप इन की आई थी, ये एग्जैक्टली ये देखिए लंबी, और उसमें वो कुंडे लगे हुए हैं जो पिच को नीचे लेके आएगी, बिल्कुल। और ये टायरों के साथ भी रोलर लगे हैं ताकि साथ वाली जो इसकी है स्क्वायर वो खराब ना हो। लेकिन वसीम भाई, मैंने रमीज भाई को सुना है कहते हुए या कि हम लोग भी ड्रॉप पिन पिचेस लगाएंगे और हम ये करेंगे वो बट व्हाई? हमने या तो कदाफी स्टेडियम किसी और पर्पस के लिए यूज करना हो तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। या वी डोंट हैव मल्टीपर्पज स्टेडियम्स, वी ओनली हैव स्टेडियम फॉर क्रिकेट। द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग ड्रॉप इन पिचेस इज कि आप वो स्टेडियम को किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर लें। आई थिंक वकार मे बी दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि अगर हम ड्रॉप इन पिचेस के आइडिया पे चले जी। जाएं और स्टेडियम इस तरह के बनाएं कि वहां पे फुटबॉल और हॉकी को भी खिलवाया जा सके सीजन के अंदर, तो आई थिंक दैट कुड हेल्प आवर अदर स्पोर्ट्स। आई मीन क्रिकेट इज यू नो द सेंटर ऑफ इट ऑल, बट इट माइट जस्ट हेल्प। ऑस्ट्रो टर्फ पे होती है ना ये भी है, बोथ इट डजंट, बट मे बी फुटबॉल कैन बी एनकरेज्ड, मे बी अदर स्पोर्ट्स, आई डोंट नो। आई एम श्योर कि हम स्टेडियम्स को और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे याद है कि एक ज़माने में कॉन्सर्ट्स के लिए पिंडी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, नहीं, गद्दाफी अब स्टेडियम, ओल्ड ट्रैफर्ड बट मैं जो ये है, हैरान होता था जो कि वो पिच के स्क्वायर के ऊपर कैसे स्टेज लगा देते थे। बट हिस्टोरिक जो ओल्ड ट्रैफर्ड है जी, ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, दैट्स फेमस फॉर गिव, ये अपनी ग्राउंड को रेंट पे देते हैं फॉर बिग कॉन्सर्ट्स। इवेंट्स, राइट। दे हैव अबाउट 30,000 पीपल वाचिंग। जी। फिर एक वो स्टैंड लगाते हैं टेम्परेरी जो होता है, उस स्टैंड में 8,000 बंदे आते हैं। बट Wow. पिचे उठा लेते हैं वहां से। हाँ, नहीं, Is that पिच right? को स्क्वायर को कवर कर लेते हैं आप वो। अब इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। मैं इंग्लैंड ओल्ड तो ट्रैफर्ड। एक सवाल है आपके लिए आज से पवेलियन में। एस एम हुसैन पूछ रहे हैं, एज अ किड आई रिमेंबर रीडिंग इन अखबार वतन दैट ड्यूरिंग द टेस्ट मैच इन इंग्लैंड इन 1987 वसीम अकरम वाज रश्ड टू हॉस्पिटल and the doctor diagnosed appendicitis and went to operation immediately. वो स्टोरी शेयर नहीं, कीजिए। ओवरनाइट आई वाज इन पेन, इट वाज एगनी, वो मुझे नींद नहीं थी आ रही, तो मैं जब सुबह उठ के बस पे बैठा तो मैंने, हमारे जो भी थे उस वक्त, आई थिंक फिजियो भी नहीं थे होते हमारे साथ, शायद कोई डॉक्टर ऐसे आई डाउट इट कोई थे तब, तो जो भी थे हमारे साथ उनको मैंने कहा मुझे दर्द हो रही बहुत ज्यादा, आई कांट ब्रीथ। Right. He said नहीं एक गोली खा ला गैस है। मैं क्या, I doubt it because this pain is totally different. And then they took me to hospital and they said thank God you came in time, otherwise it's probably been busted. That didn't happen, but that appendix operation के बाद की जो 3 दिन की पेन है ना, वाओ, that's really annoying. ओके। रेहान का सवाल है मिसबा उल हक आपसे कि आफ्टर विनिंग द लॉर्ड्स टेस्ट मैच यू सेलिब्रेटेड बाय पुशअप्स and changed the celebration style in sports altogether. What was the idea behind it? आई थिंक वो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हम उससे पहले पीटी स्कूल एबटाबाद में आर्मी के ट्रेनर्स के साथ ट्रेनिंग करके गए थे, 2 वीक्स कैंप। सो वी यूज्ड टू हैव पुशअप्स, एक डेकोरम सा बना लिया था उन्होंने कि ग्राउंड में आना है, कुछ भी करना है तो 10 पुशअप आपने लगाने। वी यूज्ड टू डू एवरी डे। उन्होंने बड़ी हमारे साथ मेहनत भी की, हमारे अपने ट्रेनर्स भी थे, बट वी यूज्ड टू डू समथिंग अराउंड 500 टू इन बिटवीन 500 to 1000 पुशअप्स अ डे, डिफरेंट टाइम्स पे। वाओ, और थोड़ी सी बात होती थी, अगर अब पानी पीना है आपने तो 10 पुशअप लगा के जाने हैं, पानी पीने के बाद जब वापस आपने ज्वाइन करना है 10 पुशअप्स लगाने हैं। तो एट दैट टाइम आई टोल्ड देम कि ठीक है, जब भी अब ऐसा होगा, अल्लाह करे मैं वहाँ जाके 100 करूँ तो आई विल जस्ट डू दिस पुशअप्स फॉर यू और सलूट करूँगा। तो शर्जील था उस कैंप में? जी बिल्कुल था। उन्हें तो पानी नहीं पीता होना, उन्हें क्या पुशअप लाने पे आ जाने। Okay, we're running out of time here. I've got 2 more questions. वहाब, आपके लिए सवाल है, नुमान का सवाल है आपसे कि वहाब, you're not going to the Bangladesh tour. What will you be doing now after the pavilion, of course? नुमान, मैं मंडे को T10 खेलने जा रहा हूँ, उसके बाद लंका प्रीमियर लीग खेलने जा रहा हूँ, उसके बाद most probably PSL है. That's the only chance I have got until unless I got a comeback call from Pakistan team. Otherwise मैं यहाँ पे committed हूँ because I still have to keep playing to get in form. ओके वकार, एक सवाल आपके लिए, ये मेहरुनिसा ने भेजा था कि आपने अपनी अर्ली क्रिकेट बूरेवाला में खेली, क्लब वहाँ खेला, कॉलेज के ग्राउंड में वहाँ पे खेले, सब कुछ किया, उसके बाद जब आप सुपरस्टार बन गए, सुपरस्टार बनने के बाद आप वापस बूरेवाला भूल गए, आप क्यों? गुड क्वेश्चन। सही कह रही हूँ। पाँव जमीन पे नहीं लगे इनके। All right, I'll have to end it right there. Waqar has gotten into very it. smart. Guys, thank you so much. We will see you here for the final tomorrow. We got a quick. We have to go. आप लोगों से कल पेविलियन में दोबारा मुलाकात होगी for the final. Keep watching A Sports and 10 Sports. Good night.